सरस्वत्यै नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वज्रदृष्टं त्रिनयनं कालकण्ठं दरिन्दमं सहिस्त्रकरमद्युग्नं वन्दे शम्भुमगतिं। वसुदेवसुतं देवो कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनोजो मारुततुल्यवेगो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं नमामि गंगे शुराशुरपन्थितदेव्यरूपं भक्त्या च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावाकुसारेण सदा नारायणं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्याम चरण रति मोरे। यही मांगिए। राधे श्याम चरण रति मोरे। राधे श्याम चरण रति मोरे। राधे श्याम चरण रति मोरे। अनुदिन बैठक जनो ग्रह तोरे। अनुदिन गढ़ाई जनो ग्रह तोरे। अनुदिन गढ़ाई जनो ग्रह तोरे। अनुदिन गढ़ाई अनुग्रह तोरे। बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल की कथा में हमने आपने नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव श्रीमद् भागवत में 18 श्लोक में नंदोत्सव का वर्णन है। ये 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 18 पुराण हैं, इसलिए 18 पुराणों का निचोड़ ये 18 श्लोक। बोलो नहीं
बात करना हो बार बार। 18 पुराण हैं, 18 पुराणों का निचोड़ ये 18 श्लोक। गीता में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों का तत्व ये 18 श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोकों का तत्व ये 18 श्लोक। जो नित्य नंदोत्सव के 18 श्लोक का पाठ करता है ना, उसको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक के पारायण का फल मिल जाता है। नंदोत्सव के अंतिम श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान सुखदेव जी ने राधा उत्सव की का कुछ वर्णन किया है। राधा उत्सव, राधा जी का जन्म कोई तो किसी प्रमाणों पर भगवान कृष्ण से बड़ा बताते हैं, लेकिन जो हम प्रमाण दे रहे हैं उससे राधा जी भगवान से 15 दिन छोटे थे। राधा जी का प्राकट्य भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ, जिसको हम लोग राधा अष्टमी बोलते हैं। राधा जी का प्राकट्य ब्रजभान और कीर्ति के यहां रावल गांव में हुआ। जब नंदोत्सव हुआ तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खुशी तो बराबर, बल्कि लड़की में खुशी और ज्यादा होती है। पुत्र पवित्र किए कुल को, पुत्री ऐसी है जो कि 2 कुल को पवित्र करती है। कभी कभी बालक तो अपने कुल का नाश कर देता है। तो राधा उत्सव की जब बात आई, ब्रजभान और नंद जी बहुत गहरे मित्र थे। ब्रजभान जी ने कहा कि जब तक नंद जी नहीं आएंगे ना, तब तक राधा उत्सव नहीं प्रारंभ होगा। नंद जी गए, ब्रजभान जी ने पूछा यशोदा जी आई? करे यशोदा जी तो नहीं आई, अभी बालक केवल 15 दिन का है। उन्होंने कहा अगर जो यशोदा जी नहीं आएगी ना, तो ये राधा का उत्सव प्रारंभ नहीं होगा। खबर भेजी गई, यशोदा जी चलती हैं, कान्हा को गोद में ले लिया और सोचा कि राधा को देंगे क्या। घर में जो बहुमूल सामग्री थी कन्या को देने के लिए, वो यशोदा जी ने ले ली। चलिए वहां से चल करके जब राधा जी के प्रसूत गए में जब गई, तो जब वहां का दर्शन किया, यशोदा जी ने हतप्रभ रह गए। जब भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ था, उस समय प्रसूत गए नील आभा से भर गया था, लेकिन राधा जी का जो प्रसूत गया है ना, वो स्वर्णिम आभा से भर रहा है। चकाचौंध हो गई आज हमारी मां यशोदा। कीर्ति ने कहा दीदी क्या देख रही हो? यशोदा सोच में पड़ गई कि जो हम लाई हैं उपहार देने के लिए, इतनी सुंदर ये कन्या, इसको देने के लिए मेरे पास है क्या मैं दे सकती हूँ? और जो मैं लाई हूं ना सामग्री, वो अति तुच्छ है। अंदर से कन्हैया ने प्रेरणा करती कि मां मुझे क्यों ना दे दो। लीला देखे प्रभु की। यशोदा जी ने मन में संकल्प किया, किससे अच्छा क्या हो सकता। आज भगवान कृष्ण को उठा करके और राधा जी के पास में लेकर दिया गया। बड़ा आनंद हुआ। कीर्ति जी कहने लगी बड़ा अच्छा हो गया, हमारी लाली के लिए लाला मिल गया। यशोदा जी कहने लगी बड़ा अच्छा हुआ, हमारे लाला के लिए बहू मिल गई। दोनों युगलों ने एक दूसरे को देखा, देख करके मुस्कुराने लगे। पहला हाथ राधा जी ने बढ़ाया। बच्चे हैं छोटे छोटे, राधा जी तो अभी पैदा हुई 15, 3-4 दिन भी होंगे, ये 20 दिन को होंगे। और फिर दूसरा हाथ भगवान कृष्ण ने बढ़ाया। आज दोनों युगल सरकार ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। बोलिए युगल सरकार की। अब वहां राधा का उत्सव प्रारंभ हो गया।
तो हमने कल शायद 4 बधाई गीत और एक हमारे आचार्य ने गाया था, तो एक बधाई गीत राधा जी के नाम। क्यों भाई, अगर जो सबकी अनुमत हो तो एक बधाई गीत छूकर वहां भी बधाई गाई। अरे रावल गांव में राधा जी प्रकट हुई, बरसाने में तो बाद में पहुंची। राधा जी प्रकट भैया, बधाई गीत राधा जी के लिए। राधा जी हमारी तरफ देखा करो, हमारी तरफ ज्यादा लगा रहा। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। 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 100 मन दूध की खीर बनाओ, 100 मन दूध की खीर बनाओ। खीर बनाओ हमें मेवा डराओ, खीर बनाओ हमें मेवा डराओ। खीर बनाओ हमें मेवा डराओ, खीर बनाओ हमें मेवा डराओ। ब्रजवासन को देवो जी माय, ब्रज में लड़ुआ बटे। ब्रजवासन को देवो जमाय, ब्रज में लड़ुआ बटे। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, तलैया केसर कस्तूरी की भर दो कन्हैया। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो कन्हैया। भर दो तलैया, भर दो तलैया, बटा दो मिठाइया। भर दो तलैया, बटा दो मिठाइया। मोहन की कर दो भरमार, ब्रज में लड़ुआ बटे। मोहन की कर दो भरमार, ब्रज में लड़ुआ बटे। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाई। कीरत जी को देती बधाई, कीरत हो देत बधाई। राधा रानी की हो गए जयकार, तुझ में लड़ुआ बटे। राधा रानी की हो गए जयकार, तुझ में लड़ुआ बटे। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। राधा जी प्रकट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। जय श्री राधा रानी जी की जय। जय श्री। आज लड़ुआ बटाएंगे 100 मन की खीर, बहुत मंदोष होते हैं। और बताते हैं, कल हमने बताया था जब भगवान का प्राकट हुआ तो दूध और दही की इतनी कीच मचाई गई जो 50 योजन 200 कोस 600 किलोमीटर तक वृंदावन से लेकर के और प्रयाग तक श्री यमुना जी श्वेत हो गए। लेकिन राधा जी के प्राकट्य पर इतना ज्यादा दूध दही ब्रजवान जी ने वहां पर होली खेली गई दूध दही की, जो कि 100 योजन का मतलब है
1200 किलोमीटर। और पूरा नाप लीजिए, वृंदावन से और गंगा सागर ठीक 1200 किलोमीटर है। तो यहां से लेकर के यमुना जी और उधर गंगा जी पूरी स्ट्रेट हो गई और बड़ा आनंद आया। एक बुढ़िया दौड़ती दौड़ती आई, क्या हुआ? तब तक एक ग्वाले ने मारा मक्खन का गोला, गप दे उसके मुंह में चला गया। अरे जय हो राधे की, क्या आनंद हो रहा भगवान के यहाँ। भगवान की लीलाओं में जब प्रभु का प्राकट हो गया और जब आकाशवाणी ने कल बता दिया था कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, तो इसको बड़ा कष्ट हुआ कंस को। तो कंस ने एक मीटिंग बुलाई, आपातकालीन मीटिंग बुलाई और जितने इसके चहेते थे उनको इकट्ठा किया। कहा कि आपने आकाशवाणी कल सुनी, वो कन्या कह के गई कि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। सबने कहा बिल्कुल सुनी। तो सबने कहा कि तो तुम क्यों परेशान हो? बोले हमें रात को नींद नहीं आई। कि क्यों नींद नहीं आई? कि वो पैदा हो गया, वो मुझे मारेगा, तो इसीलिए तो पैदा हुआ। बता रहे अरे तो मारने से पहले हम लोग उसको मार देंगे। सबने सलाह कर दी कि 10 दिन के पैदा हुआ बच्चे जितने ब्रज में हो सबको मार दिया। आदेश हो गया, जितने दैत्य थे, जितने उसके सहायक थे, सब मारने जा करके क्या क्या बताया देखिए जरा। अरे 2-4 रोज का जो बालक अरे जन्मा तुमको मिलने पाए, जन्मा तुमको मिलने पाए। अरे बस सावधान ऐसा कुमार, बस सावधान ऐसा कुमार, जीता न कहीं रहने पाए, जीता न कहीं रहने पाए। जितने बच्चों को सबको मार दिए। अब क्या स्थिति बनी जरा देखिए कि उस एक जीव के जीवन पर अरे बल हुई अनेकों जीवों की। कितने मारे गए? अरे उड़ गई धूल धनवानों की, उड़ गई धूल धनवानों की। आफत आ गई गरीबों की, आफत आ गई गरीबों की। और ये कहानी यही नहीं, देवताओं को भी कमजोर करना है तो क्या करना? अरे तुझे भोजन मत हो में सराधा, तुझे भोजन मत हो में सराधा। सबके जाय करो तुम बाधा, सबके जाय करो तुम बाधा। जीवित होय धर्म निर्मूला, किसी ने पूछा ये बताओ भगवान तो ब्रजवासियों को गोलोक से लाए थे ना, जितने गोपाल थे प्रभु के, जितने सखा थे वो तो सब गोलोक से लाए गए थे, क्या वो मर गए? क्या कतई नहीं मरे। अरे कंस के मारने से कोई मर सकता क्या? जिसका रक्षक प्रभु हो, कंस के रक्षक क्या उसको मार सकते हैं? क्या हुआ जरा बता रहे हैं कि मर गए, भर गए। इतना मारा है कि कितना खून गिर, इसने खून खराबा किया कंस ने कि भर गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, पर हृदय हमारा भरा नहीं। और मर गए हजारों पर कोई, मर गए हजारों पर कोई, ब्रजवासी बालक मरा नहीं, ब्रजवासी बालक मरा नहीं। कोई ब्रजवासी नहीं मिला, मरा। ये 9वीं को नंदोत्सव हुआ और द्वादशी को
दर्शन करने के लिए आए। जैसे आए, रसिक संत वृंदावन के कहते हैं कि मां पार्वती जी पहले साथ में आई, गणेश जी को साथ लिए थे, नंदी पर सवारी होकर के आए। तो ब्रजभान जी ने इतना दान दिया, इतने हाथियों का दान दिया, जो मां पार्वती को लगा कि यहां रहना ठीक नहीं है। कहो हमारे गणेश का मुंह हाथी जैसा है ना, तो कहीं हाथी समझ करके नंद हमारे पुत्र को ही दान ना देते। पार्वती जी तो चली गई बालक को लेकर, भगवान डटे रहे। संत बताते कि भगवान ने पूंछ पकड़ ली नंदीश्वर की कि कहीं ऐसा ना हो गाय समझ करके हमारे नंदी को नंद किसी को दान में दे दे तो हम चलेंगे किस पर। बोले खड़े हैं लेकिन पूंछ पकड़े, देख रहे यार। शाम को कैलाश पहुंचे, उन्होंने कहा पार्वती से कि चलो दूसरे दिन दर्शन कराएं। मैया कहने लगी मुझे भी नहीं जाना, जब बड़े होंगे ना तब हम जाएंगे। वही मैया आपको याद हो जब महारास हुआ था ना, तब भगवान के दर्शन करने पार्वती जी आई। लेकिन भोले का मन नहीं माना, उनके इष्ट है ना। भोले बाबा का हम तो जाएंगे। नंदी को लिया, एक भृंगी अपने गढ़ को लिया, दोनों को लेके भोले बाबा आए। नंदी से कहा कि तुम गांव के बाहर खड़े रहो। नंदी ने कहा हम बताएंगे। और नंदी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। नंदी ने कहा हम बताएंगे बाबा नहीं खड़े होंगे, हम तो साथ में चलेंगे। भृंगी से कहा कि भृंगी तुम रुको कि हम कतई नहीं रुके, हम भी साथ चलेंगे। कि नहीं हम साथ नहीं ले जाएंगे, कि नहीं ले जाओगे तो हम पोल खोल देंगे कि भगवान शंकर है ये जा रहे हैं, हमें भी तो दर्शन करना है। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, उनसे कहा अच्छा बालक रूप बन जाओ। नंदीश्वर और भृंगीश्वर दोनों बालक रूप बन गए। शंकर जी की बड़ी बड़ी जटाएं, वृद्ध शरीर, भाल पर तेज चमक रहा है और हरि नाम करते हुए जा रहे हैं। दोनों शिष्य साथ में गए। नंद के दरवाजे के बोले अलग निरंजन। माने सोचा कोई लेने वाला आया होगा, जाओ बाबा को दे आओ, जाकर कुछ दे आओ। ये द्वादशी की बात है। देने के लिए कुछ सामग्री भेजी। बोले बाबा बोले हमें नहीं चाहिए। अच्छा क्या धन धान चाहिए, आभूषण चाहिए? बाबा बताओ क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमने सुना है नंद जी की तुम्हारे घर लाला भयो है। नंद जी बोले हाँ आपकी ही कृपा से तो भयो है। तो जब मेरी कृपा से भयो है ना तो हमें दर्शन करा दो लाला के। नंद जी ने कहा कि वो तो रूठ रहा है दर्शन करने के लिए। यशोदा ने कहा कि नहीं दर्शन तो नहीं हम होने देंगे। बाबा का वेश देखा है ना, सब लोग बता रहे बड़ा अजीब सा अघोर सा लग रहा है, अघोरी है वो। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा भोले बाबा आए हुए। अच्छा ऐसा करो, बाबा से कहा, बाबा का ऐसा करो कि हमें दूर से दर्शन करा दो। चलो तुम्हें डर लगता है ना तो दूर से करा दो दर्शन। यशोदा का दूर से भी नहीं करा। बोले बाबा वहां से चले गए और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। नहीं चुप रहे। यशोदा जी ने सब काम कर लिया लेकिन नहीं चुपा पाए। किसी ने राय दी ऐसा तो नहीं, ये बाबा होते ना ये टोटा बहुत जानते हैं, ये जादू टोना जानते हैं, बाबाओं से बड़ा सावधान रहने के। तो ऐसा तो नहीं उसने को टोना कर दिया हो जो भी बाबा आया था। अच्छा ऐसा हो सकता? हाँ ऐसा होता है कभी कभी। तो अब उसी को बुला लाए, गए बाबा पास कि बाबा मेरा बालक रो रहा है, तो फिर तुमने हमें दर्शन नहीं करने दिए, बालक तो रोएगा। तो बाबा या तुम्हें दर्शन करने दे तो ठीक हो जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। भोले बाबा को लाए गए तो कहा कि अकेले भोले बाबा चलो इनको छोड़ दो करो। बाबा ने कहा यही रुके रहो। दोनों ने एक तरफ का कुर्ते का कोना पकड़ लिया कि बहुत सावधान भोले बाबा, अगर हमें यहाँ छोड़ दोगे ना अभी हम पोल खोल देंगे, लेते चलो। ये पोल खोलने वाली बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। एक बार रेलवे में 11 साल या 12 साल के ऊपर का पूरा टिकट लगता, तो एक बालक था तो 15 साल का, लेकिन छोटा सा था, छोटा सा। बाप ने सोचा कि आधे टिकट में चल जाएगा, 10 साल का लग रहा था।
बाप ने आधा टिकट ले लिया और उस बालक ने जान लिया कि आधा टिकट लिया। जैसे टिकट लेकर के ट्रेन में चले, उसने कहा पापा ये थम्स अप पिएंगे। पापा थम्स अप क्यों? अच्छा नहीं पिलाओ तो मैं पोल खोल दे। बेचारे थम्स अप लाए, थम्स अप पिया। गाड़ी थोड़ी आगे चली, पैसेंजर गाड़ी थी, जिस स्टेशन पर रुके वही मांगे अब की बार ये खाएंगे। फिर बेचारा बाप झटके अच्छा हम पोल खोल देंगे। अगले गया कि बिस्कुट लेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे बिस्कुट, क्यों तुझे देंगे? नहीं दोगे तो हम पोल खोल देंगे। बेचारा बाप परेशान। किसी ने पूछ दिया भैया क्या बात है, तुम पिता हो, ये बालक है और ये कहता पोल खोल देंगे और तुम इसको खिला देते हो, क्या क्या पोल है ऐसी? फिर क्या बताएं हमारा दो भाई। ये है तो 15 साल का, लेकिन हमने ले ली याद टिकट। अब ये यही हमें धमका रहा है कि हम पोल खोल करके टीटी को बता देंगे कि हम 15 साल के हैं। तो 10 रुपए के बचाने के चक्कर में ये 44 रुपए खा चुका है। तो ये पोल खोलने वाली बड़ी दिलचस्प होती। तो दोनों का हम पोल खोल देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो चलो। जब चलने लगे तो सबने कहा कि बाबा तुम्हें बुलाया, इनको नहीं बुलाया। बोले बाबा बोले हमारा पीस और हमारे उम्र देखती हो ना, हमें आंखों से कम दिखाई देता है और जब हम अंदर जाएंगे तो हो सकता है यशोदा जी का मन हुआ कि बालक की रेखाएं देख लो। देखिए कैसे पहले से भोले बाबा भूमिका बना रहे कि बालक की रेखाएं देख लो, बालक का बता दो किसका भविष्य में क्या होने वाला है। तो इन्हीं की सहायता से तो हम बताएंगे ना। अब वहां सबने जान लिया कि बाबा रेखाएं भी देखते हैं, अपने आप कह दिया अच्छा बाबा ले चलो ले चलो। ले गए, भोले बाबा अंदर गए, भगवान रो रहे हैं। देखा कोने से, भोले बाबा ने कहा भगवान से कि प्रभु अब तो हम आ गए हैं, अब तो रोना बंद करो। भगवान और जोर से रोने लगे। कहने कि ऐसे कैसे यशोदा का ये क्या हुआ बाबा, और जोर से रो रहे हैं कि मैया इस बालक को मेरी गोद में। यही तो भगवान चाह रहे थे। आज भोले बाबा ने भगवान को अपने गोद में लिया। जैसे ही गोद में आए और नेत्र से नेत्र जैसे मिले, भगवान मुस्कुराने लगे। मारे बाबा जब भी भगवान का प्राकट्य होता है ना, सबसे पहले भोलेनाथ दर्शन करने पहुंच जाते हैं। भोले बाबा ने कहा कि भैया अब लो हमने दर्शन कर लिए, चले। कि हमने सुना है बाबा कि तुम हाथ भी देखना जानते हो। कि हाँ भैया हाथ भी देखना जानते हैं। बताओ क्या क्या गुण है हमारे बाबा के। कि भैया इतना गुणवान तुम्हारा बालक है ना, जो इसके गुणों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ इस पर कोई कष्ट तो नहीं आएगा ना? माताओं की बड़ी चिंता है, कहीं दुर्घटना तो कुछ नहीं होगी। कि मैया यही दुर्घटना करेगा दूसरों की, किसी की दुर्घटना कौन करेगा? अच्छा भैया पूछा ये बताओ बाबा इसकी शादी वादी होगी कि नहीं होगी? ये सबसे पहले यही मां का यही प्रश्न रहता, शादी होगी कि मैया बहुत होगी शादी। हाँ ये सोचा जिनकी बहुत क्या 2-4 होंगी? अरे नहीं भैया थोड़ी और आगे बढ़ो कि 10-20 होंगी। अरे और आगे बढ़ो, इससे आगे गिनती अच्छा 100-200 से होंगी। अरे ये सोचा जी और आगे बढ़ो, पता है इतना क्या 1000 होंगी? अरे भैया और आगे बढ़ो। ये सोचा चुप रहेगी, ये और आगे बढ़ो। अरे हाँ भैया इसकी 16,000 से भी ज्यादा शादियां होंगी। यशोदा कहने अरे बाबा 16,000 शादियां? कि हाँ भैया। आश्चर्यचकित हो गई मैं यशोदा। भोला दर्शन करके आए। त्रयोदशी को नंद जी कर देने के लिए मथुरा गए, कंस को कर दिया और वासुदेव जी से मिले। वसुदेव ने रात में, त्रयोदशी की रात में नंद से कहा कि नंद खतरा है बालकों का, तुम यहां ज्यादा मत रुको। चतुर्दशी को पूतना भगवान को मारने के लिए गोकुल में आए। पूतना को जब भेजा गया मारने के लिए तो पूतना ने सोचा कि कैसे चले। ये पूतना वही है ना जो हम बताए कि बलि की पुत्र रत्नमाला। सोचा
कि दिव्य रूप बना करके चले। आज लक्ष्मी जैसा दिव्य रूप बनाया, 16-18 साल की पूतना हो गई, कमल हाथ में ले लिया, जो ये लगे कि वास्तव में लक्ष्मी उतर के आ रही हैं, और यो कमल घुमाते हुए इधर उधर देखते हुए चली। उधर सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, और इतनी सुंदर स्त्री को देख करके किसी ने परिचय पूछने की भी हिम्मत नहीं की। सीधे सीधे पूतना धीरे धीरे करके भगवान के पास तक पहुंच गई। जैसे भगवान के पास पहुंची, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिया। संतों ने बड़े अच्छे भाव दिए हैं कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद कर दिया। किसी संत ने कहा है नेत्र इसलिए बंद कर दिए कि है तो ये राक्षसी, लेकिन रूप बना के आई है ये निर्युक्ति का। तो यदि हमारी आंखों से इसकी आंखें मिल जाएंगी ना, हम देख देंगे तो ये माया का पर्दा खत्म हो जाएगा, फिर तो राक्षसी दिखाई दे जाएगी, तो हमारी लीला बेकार हो जाएगी, फिर हमें दूध कैसे पिलाएगी। इसलिए नेत्र बंद कर दिया। किसी संत ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, नेत्र इसलिए बंद कर दिए कि है राक्षसी, लेकिन ये मुझे दूध पिलाने आ रही है। तो दूध जो पिलाता है ना अपने स्तन का, वो माँ का रूप हो जाता, वो माँ हो जाती है। तो इसको हम कौन सी गत देंगे, ये सोचने के लिए आप प्रभु ने नेत्र बंद कर दिया। कुछ संतों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि कल भोलेनाथ यहीं से तो गए थे ना, और ये विष पीने का काम तो भोलेनाथ का है, हमारा थोड़े। तो भोलेनाथ का आवाहन करने के लिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, क्या भोले बाबा विष पियो। कुछ संतों ने कहा कि ऐसी बात भी नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर दिए कि हम तो आए थे मक्खन मिश्री खाने के लिए। गोलोक से जब हम चले थे ना, तो हमारा भी था कि ब्रज में मक्खन मिश्री खाएंगे, और यहाँ सबसे पहले जहर खाना पड़ रहा। ये सोच करके कन्हैया ने आंख बंद कर दी। उस संतों ने और कहा कि ऐसा नहीं, ये पूतना अविद्या है, ये वल्लभाचार्य जी का मत है। और सबसे पहले सौभाग्य या दुर्भाग्य जो समझो, भगवान राम को भी सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ा, ताड़का को, और भगवान कृष्ण को भी सबसे पहले पूतना को मारना पड़ा, स्त्री को ही। दोनों में 3 अक्षर है, ताड़का, पूतना। दोनों के अक्षरों में बड़ी समानता है कि पहला और तीसरा अक्षर दीर्घ अक्षर है, पूतना दीर्घ, ताड़का, और बीच का अक्षर लघु अक्षर है, बड़ी समानता दोनों। अच्छा, दोनों 6 कोश के परिधि हैं, 6 कोश लघु, ताड़का भी और पूतना भी, बड़ी समानता। ताड़का को भी अविद्या कहा है और पूतना को भी अविद्या कहा है। तो भगवान ने ये सोचा कि ये अविद्या का हमें नाश करना है। अविद्या का तो भगवान राम ने भी नाश किया, फर्क केवल इतना हुआ कि भगवान राम ने तो अविद्या को आंख खोल के मारा, आंख खोल के मारा ना, लेकिन हमारे कन्हैया ने अविद्या को आंख बंद करके मारा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। इसलिए और नेत्र बंद कर लिए कि ऐसा ना हो ये हमारे नेत्र देख लिए और देख करके मोहित ना हो जाए। ये तो मोहित हो जाएगी ना, तो इसके अंदर जो हमें मारने की जो आई है, इसके अंदर की भावना बदल जाएगी, इसके अंदर वात्सल्य आ जाएगा यदि हम इसकी तरफ देख लेंगे। इसीलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए, इसके अंदर वात्सल्य आए, जो भी हो। लेकिन संतों का ऐसा मत है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कारण तो बहुत से हैं, जो भी अपना अपना कारण लगाया जाए। देखिए क्या क्या स्थिति है। अरे सर्वज्ञ स्वामी को चेटकनी चेटक दिखलाने आई है, चेटक दिखलाने आई है। मायापति के आगे नट
करके अपने अंक में ले लिया और अपना स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। भगवान ने जोर से पकड़ लिया और दबाने लगे। जोर से क्यों पकड़ लिया? जोर से इसलिए पकड़ लिया कि परमात्मा कहते हैं कि हम जिसको पकड़ लेते हैं ना फिर उसको छोड़ते नहीं। पहले तो परमात्मा पकड़ते नहीं, और ये पकड़ लेते हैं तो जब भी परमात्मा पकड़ते हैं तो हमेशा जोर से पकड़ते हैं। हम लोगों जैसे पकड़ थोड़ी आज प्रेम हुआ कल छूट गया, परमात्मा की तो पकड़। दबाया क्यों? उसकी स्थिति है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। इसके अंदर कपट भरा हुआ है। ये जिसके अंदर कपट है, छल है, तो ये मुझे पा ही नहीं सकती है, क्योंकि इसको हमें परम धाम भेजना है। इसके कपट छल को दूर करना है, इसीलिए प्रभु ने जोर से स्तन को दबाया। जब दूध के साथ विष के साथ जब दूध पीने लगे, उसके बाद प्राणों को पीने लगे तो ये चिल्लाई, अरे छोड़ो छोड़ो, उच्चताम उच्चताम, छोड़ो छोड़ो, अरे क्या कर रहे हैं, अरे बालक। अब भगवान की पकड़ लेकर के भगवान को बाहर दौड़ी, देख जान लिया कि हमारे पैर हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अरे छोड़ो बालक छोड़ो। नहीं छोड़ा तो अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए राक्षसी, 6 कोस की राक्षसी। भगवान प्राण पीते जा रहे हैं, प्राण पीते जा रहे हैं। अरे क्या स्थिति हुआ कि दिल सिकुड़ चला, फेफड़ा फटा, अरे मैदे का थैला फूट गया, मैदे का थैला फूट गया। अरे घूंट के साथ ही धड़ टूटा, घूंट के साथ ही धड़ टूटा, घूंट के साथ ही धड़ टूटा, घूंट के साथ ही धड़ टूटा। वह प्राण पखेरु छूट गया, वह प्राण पखेरु टूट गया। उसके प्राण छूटने के हुए तो सोचा भगवान ने कि इसको डालें कहां, ये तो 6 कोस लंबी चौड़ी है, ब्रजवासियों के ऊपर डाल देंगे तो बेचारों को बड़ा कष्ट हो जाएगा। एक कंस ने यमुना जी के किनारे 6 कोस का बाग लगवाया। उस बाग के फल कोई संत खा ही नहीं सकता था, सब दुष्ट राक्षस खाते थे। उस बाग के फूल कभी भगवान को चढ़ाए नहीं जाते थे। भगवान ने सोचा ये अच्छी युक्ति है, इतनी लकड़ी की बेचारे वनवासी कहां लाएंगे, कितना पेड़ काटेंगे, और इस बाग की कोई उपयोगिता नहीं। जो फल परोपकार में ना आए, जो फूल भगवान पे न चढ़े, उन फूलों की क्या उपयोगिता। भगवान ने ले जाकर के पूतना को खींच के ले गए और उसी जो 6 कोस का बाग था ना, उसी में लेकर के पटक दिया। जितने पेड़ थे सब चूर चूर हो गए, कुछ तो मरे रखवाले, कुछ भाग गए। तब तक उधर से नंद जी आ रहे थे और भगवान उसके ऊपर खेलने लगे। इधर से यशोदा जी और सब सखियां दौड़ के जा रही, कहां गई कहां गई कहां ले गए। नंद जी ने देखा, ये तो इतनी बड़ी राक्षसी, देखा ये तो हमारा छोना राक्षसी के ऊपर पड़ा हुआ, जाके उठा लिया। इधर से यशोदा जी भी पहुंची, छीन करके ले लिया, चिपटाने लगी। अरे बच गया किसी तरीके से। अब ये हुआ, इसका दाह संस्कार कैसे हो? उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए और 1000 चिताएं बनाई गई उसी 6 कोस के बगीचे में। चिता बना करके काट काट करके पूतना का शरीर जलाया गया। लेकिन जब शरीर से जब धुआं निकला ना, तो ऐसी सुगंध निकली कि जो त्रैलोकी में सुगंध छा गई। परीक्षित ने पूछ लिया कि प्रभु, ये पूतना थी तो राक्षसी, लेकिन उसके जलने से इतनी सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी बोले, राजा, पूतना का स्पर्श भगवान ने कर दिया था,
और जिसका स्पर्श भगवान कर लेंगे ना, उससे सुगंध नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी? त्रैलोक सुगंध होगी। आज भी कुछ संत बताते हैं कि जो उस स्थिति पर पहुंचे हुए संत वृंदावन में हैं, उनको आज भी पूतना के जले हुए की वो दिव्य सुगंध आज भी उनको कभी कभी महिमा स्मेल मुंह आ जाती है। कोई कोई संत सूंघ लेते हैं कि आज भी महक, हमारे जैसों को नहीं आएगी, लेकिन बताते संत कि आज भी कुछ न कुछ सुगंध आती है। भगवान को लाया गया तो देखा कि राक्षसी पकड़ लिया। देखो हमें लगता बालक बीमार हो गया, क्या हुआ? अच्छा, माताओं के पास बच्चे को बीमार को समझने की कला बहुत अच्छी होती है। ये किसी डॉक्टरी में नहीं पढ़ाया जाता। किसी का जरा दूध पिलाओ, अगर दूध अच्छी तरीके से पी लेता बच्चा ना, तो माना जाता कि बीमार नहीं। यशोदा जी ने जैसे स्तन मुंह में दिया, भगवान तो पहले से भी ज्यादा बेग से पीने लगे कि लड़का ठीक है। कुछ माताओं ने कहा कि जरा सुगंध, जो शरीर की सुगंध है ना, उसको सूंघो। अगर जो शरीर की सुगंध बिगड़ जाती है ना बालक की, समझ लो कि बालक बीमार है। मां ने सूंघा कि नहीं, वैसी सुगंध आ रही, बालक बीमार नहीं। माताएं बहुत जानती, जरा इसकी आंखें देखो, भौहें देखो, जरा सतर है कि नीचे है, क्या है कि नहीं, सब ठीक ठाक है। तब ये कहा कि कुछ ना कुछ उपचार होना चाहिए, चूंकि राक्षसी ने पकड़ा है। तो एक मां सूप ले आई, और सूप का कोना भगवान के मस्तक में लगाया गया, पेट में लगाया गया और भगवान को उतार दिया गया। एक मां दौड़ी गई, काली सरसों, काली राई ले आई, भगवान को उतार करके और जाकर के कोने में डाल दी गई। सब उपचार करने लगे। एक माई गई नीम का के वृक्ष को तोड़ लाई, उससे उसको बालक को झाड़ने लगे। सबने कहा कि इससे शुद्धि नहीं होगी, तो किससे होगी? तो चलो भगवान को गौशाला में ले चलो। आज भगवान को गौशाला में ले जाया गया। माताओं ने सबसे पहले गाय के गोबर से भगवान को नहलाया, गोमूत्र से भगवान को नहलाया गया। भगवान को बड़ा आनंद आया, हम आए इसी। उसके बाद स्वच्छ जल से नहलाया गया और गाय की पूंछ पकड़ करके और भगवान का एक एक नाम लेकर के ऊपर से झाड़ा गया। ये इतना बड़ा उपाय है। यदि किसी बालक को नजर लग जाए कि बालक बीमार हो, ठीक ना हो, तो चुपचाप गाय की पूंछ पकड़ लो, कुछ न मंत्र जानती हो, भगवान का ध्यान कर लो। और गौ माता में सभी देवताओं का वास होता, पूंछ पकड़ करके ऊपर से ऐसे ऐसे झाड़ना शुरू करो, नीचे झाड़ो, 3 बार झाड़ो कि बालक ठीक हो जाए। ये कला है, सब गुण है गाय। भगवान को फिर लाया गया, सब प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान को ये हुआ कि अभी तो बलराम और श्री कृष्ण अलग अलग है, आज ऐसा करो दोनों का परस्पर मिलन करा दिया जाए। देखिए, ब्रजवालों को तो, ब्रजवासियों को तो चाहिए कुछ ना कुछ उत्सव मनाने के लिए नई तरकीब निकालते रहते। कभी आप गए हो वृंदावन में, मथुरा में जाए तो जितने त्योहार वहां होते हैं ना, हम तो रहे हैं मथुरा में, हमें तो लगता है कि 365 दिन में 300 तो त्योहार होते जब पूछो तो कोई ना कोई त्योहार। तो आज दोनों को मिलाने का त्योहार उत्सव मनाया जा रहा। बलराम जी को लाया गया, बलदाव जी को, और भगवान कृष्ण के पास बलदाव जी को लेटा दिया, जब मिला दिया। जब ये समाचार सुना तो जितनी गोप कन्याओं के, जितनी गोप बधुओं के नए बच्चे हुए थे ना, उसी समय के जन्मे हुए, सब अपने अपने बच्चों को ले आए, सबने भगवान से मिला दिया। आज ये मिलन समारोह, बड़ा आनंद हुआ ब्रज में। 3 महीने बाद भगवान ने अपने आप करवट बदली। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बालक और इतनी जल्दी करवट बदल दी। तब तक उनके गुरु शांडिल्य जी आ गए, प्रणाम किया, कहा गुरुवर आज आश्चर्य हुआ, आज बालक ने अपने आप करवट बदल ली। शांडिल्य जी बोले कि आज 100वां दिन, आज इसके जन्म का ही मुहूर्त है, तो इसमें कुछ न कुछ उत्सव हो जाना चाहिए। तो जो करवट बदली थी उसका उत्सव प्रारंभ हो गया, और उत्सव में
ब्रजवासी खीर बहुत अच्छी बनाते हैं। कोई ऐसा उत्सव नहीं होगा ब्रज का जिसमें खीर न बने। और खीर अपने यहाँ जैसे नहीं ब्रजवासी बनाते हैं, 1 किलो दूध में 1 पाव चावल, ऐसी नहीं खीर बनाई जाती। खीर जरा सुन लीजिए ब्रज की कैसी खीर बनाई जाती है। और उस खीर खाकर के ब्राह्मणों के मुंह से अपने आप आशीर्वाद निकलने लगते हैं। 1 कुंटल दूध ले, जैसे घर में 10 किलो दूध ले, ठीक है, उसको उबालेंगे। ब्रज की खीर का बता रहे, जैसी नंद ने बनाई थी भगवान की इस अवसर पर। 10 किलो दूध ले, उसको उबाल लें। जब ये 5 किलो रह जाए तो 1 किलो की 1 मुट्ठी, वैसे 50 ग्राम कहा जाता है, लेकिन 1 मुट्ठी में 50 ग्राम से कुछ कम आते हैं, तो 5 मुट्ठी चावल उसमें डालें उस दूध में। 10 किलो दूध, 5 किलो घोट के बचा और 5 मुट्ठी चावल। मेवा उसमें कहते ही लगा, भैया भैया कृपा करो प्रभु। पता नहीं व्यास गद्दी पर हमें सुनाई बहुत देता है, ये बहुत खराब बात हो जाती है। कोई कुछ बोलता है ना, काम एकदम डिस्टर्ब, चुप मन जो एकाग्रता होती है वो एकाग्रता भंग है। जो प्रभु को हृदय में स्थित होकर बात करते हुए धीमे से बात कर रहे थे और कई बार सोचा कहें ना कहें, लेकिन कहना पड़ गया। कृपा करना, राधे राधे। तो 5 किलो ये बता रहे थे ना खीर वाली, 5 मुट्ठी चावल डालना, उसमें मेवा कतई न डाले। ब्रजवाली मेवा नहीं डालते, मेवा से खीर का स्वाद बढ़ जाता है। उसमें केसर डालते और कुछ नहीं, केवल दूध, 5 मुट्ठी चावल और केसर और चीनी जितनी आवश्यकता हो, बस बन गई। कभी बना के घर में देखिएगा। ऐसी खीर आज बनाई गई, खीर का उत्सव हुआ। सोचा कि उत्सव हो रहा है तो भगवान को ले जाकर के एक सकट था जिसके ऊपर दूध दही लदा हुआ था। सकट का मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी ऐसी टंगी थी, उसके नीचे एक वो पालना होता है ना, एक तो होता है जो ऐसे गिरा जाता है ऊपर, एक लकड़ी का होता है जिसमें बालक को लेटा दो चाहे जा रख लो, तो लकड़ी के पालना ले जाकर के सकट के नीचे रख दिया। जब सकट के नीचे रख दिया तो एक सक्टासुर नाम का दैत्य वहां पर आया। ये सक्टासुर, ये जो हिरण्याकश्यप था ना, ये हिरण्याक्ष का बेटा था उत्कर्ष। ये बहुत बलशाली था, इतना बलशाली था कि ये पेड़ों को ऐसे करके घुमा करके तोड़ देता था। एक बार ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम गया और पेड़ जो लगे थे उनसे अपनी पीठ खुजलाने लगा। एक पेड़ गिर गया खुजलाने से, दूसरा गिर गया, तीसरा। दुर्वासा जी निकले, अरे दिमाग खराब तेरा, सब पेड़ गिराए जा रहा तेरा शरीर का ही पाप हो गया। उसका शरीर गिर गया, ये बिना शरीर का होगा, पैरों पर गिर गया। प्रभु मुझे करना क्या है? दयालु होता है कि अब तू बिना शरीर का ही रहेगा, लेकिन तू जिस पर बैठ जाएगा ना वही तेरा शरीर हो जाएगा। तो ये बिना शरीर का था, तो इस सकट पर बैठा ना, इसलिए इसका नाम सक्टासुर पड़ गया, सक्टासुर। और ये भी कहा कि भगवान के हाथों तेरा कल्याण होगा। आकर ऊपर बैठ गया, सोचा कि अभी दबा दे, बस गोविंदाय नमो नमः। भगवान को नीचे बैठे हुए दबाने की जैसे सोची, वैसे भगवान ने अपना दाहिना पैर उछाल करके सकट में मारा, सकट पलट गया और ये नीचे दब करके मर गया। हाहाकार मच गया, अरे क्या हुआ, सकट कैसे पलटा। सब आगे बालक उठा लिया, बाल गोपाल को उसे पूछा, छोटे छोटे बालक थे, कैसे पलटा? कहते भैया पलटा क्या, ये तो बालक है ना, इसने अपना पैर उछाल करके मारा। सब कहने लगे कमाल है भाई, 3 महीने का बालक को पैर उछाल के पलट दिया। गोप कहे अरे हमने आंखों से देखा। किसी ने गोपों की बात का विश्वास ही नहीं किया। कैसे विश्वास हुआ? सक्टासुर का वध हुआ। सक्टासुर के वध के बाद भगवान के नामकरण के लिए वासुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरुवर, नामकरण का समय आ गया है और पुत्र हमारा है, इसलिए नामकरण कर दो जाके, और ऐसा करना जो किसी को पता न लगे। यदि कंस को पता लग जाएगा ना तो वो हमारे बालक को मार देगा। गर्गाचार्य जी आते हैं, नंद जी ने प्रणाम किया, बैठाला का हो भाग हमारे गर्गाचार्य जी।
आपका आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे बेटे तो काफी बड़े हो गए हैं, 100 दिन से ज्यादा के हो गए हैं, 121वां दिन है, आज शुभ मुहूर्त है नाम रखने का। तो नंद जी ने कहा अरे प्रभु बैठिए, अभी हम उत्सव मनाते हैं, वहां तो चाहिए उत्सव के दिन ब्रज में कुछ न कुछ। उनका उत्सव में नामकरण नहीं होगा है महाराज। हाँ, उत्सव नामकरण हम करेंगे ना तो कंस को पता लग जाएगा, तुम्हारे बालकों की आफत आ जाएगी। अच्छा, तो फिर कैसे होगा कि चुपचाप होगा, और कहाँ होगा कि गौशाला में होगा, कोई नहीं आएगा, हम तुम रहेंगे, दोनों माताएं रहेंगी, लोहड़ी रहेंगी, यशोदा रहेंगी, और चाहो तो एक नंद को भी साथ ले लो, जो अच्छे काम में एक नंद भी बढ़िया रहती है, उसको भी ले लो, और हम रहेंगे, और किसी को मत रखना। गर्गाचार्य जी गौशाला में गए, उधर वेदी बनाई गई, भगवान का नामकरण हो रहा है। इधर जब सुनंदा नंद और रोहिणी और यशोदा दोनों लोग अपने अपने बालकों को लेके चली ना, तो बालकों को जब लेकर के चली तो ये सोचा, रोहिणी ने विचार किया कि ऐसा करो यशोदा जी, बालक हम लोग बदल लेते हैं, जो कभी कभी पंडितों की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए ना कि कुछ जानता है कि नहीं जानता है। बालकों को बदल लेते हैं, ये जो वो पहचान लेंगे गर्गाचार्य जी कि ये किनका बालक है तब तो ठीक है, नहीं पहचान पाएंगे तो हम लोग बता देंगे। भगवान को रोहिणी जी ने ले लिया और बलदाव जी को यशोदा जी के अंक में दे दिया। दोनों माताएं जा रही हैं, जा करके जब गई तो वहां देखा कि गर्गाचार्य जी ध्यानस्थ है, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने के बाद जब दोनों माताएं सामने बैठी, उन्होंने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके बैठने के लिए कहा। दोनों माताएं बैठ गई। दोनों माताओं को बैठने के बाद गर्गाचार्य जी ने आज नामकरण की बात कही और ये कहा कि यशोदा, जो तू अपने गोद में जो लाला लिए है ना, ये रोहिणी का लाला है। यशोदा तो अवाक रहेंगे, रोहिणी की अवाक। इसका नाम बल है, इसका नाम राम है, और यह अत्यंत बलशाली है, इसलिए इसका नाम बल होगा। और मिला करके लोग आप इसको बलराम कहेंगे। बोले बलराम भगवान की। एक इनका नाम संकर्षण भी होगा। बलदाव जी का नामकरण हुआ, यशोदा जी से कहा कि अब आप अपने लाला को अंक में ले लो। भगवान को यशोदा जी ने अपनी गोदी में लिया। नामकरण हो रहा, जैसे नामकरण की बात आई गर्गाचार्य जी चकराने लगे। क्या बोले जरा देखिए कि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं कछु कहा सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहा सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक हैं, अरूप हैं, और ये तो ब्रह्म है। ऐसे कहा तो भगवान ने टेढ़ी निगाह से देखा कि अभी अभी बोल खोले तेरे महाराज। गर्गाचार्य जी समझ गए ये ब्रह्म साक्षात ब्रह्म के सभी गुण में आएंगे, तुम्हारा लड़का बड़ा भाग्यशाली है। और ये कहा ये श्यामल्ला है ना, और ये लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा। देखते नहीं कितना बोला, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा। बोलिए कृष्ण भगवान की। नामकरण हुआ। नामकरण के बाद जो नंद थी ना सुनंदा, उसने गर्गाचार्य से कहा कि गर्गाचार्य की महाराज से कि हम भी कुछ नाम रख सकते हैं। पंडित बोले कि प्यार का नाम तो रखा जा सकता है। तो आज बुआ ने नाम रखा कन्हुआ। बोले कन्हुआ भगवान की।
यशोदा जी ने कहा कि बाबा हम भी भगवान कुछ नाम रख सकते, हाँ बाप नाम रख सकते। यशोदा जी ने नाम रखा कन्हैया। बोले कन्हैया भगवान की। हमेशा यशोदा कन्हैया कहकर के बुलाते थे और सुनंदा कन्हुआ कह के बुलाते। नामकरण हो गया हमारे भगवान का। नामकरण के बाद लाए गए, ला करके फिर उत्सव मनाया गया। अब भगवान 5 माह और 2 दिन के हुए हैं। अन्नप्राशन का शुभ अवसर आया है। अन्नप्राशन के आज कान करी है अन्नप्राशन, आज कान करी है अन्नप्राशन, यशोदा की अंक में दुग्धपान कर रहे थे। तड़ावर्त नाम का दैत्य बवंडर के रूप में वहां से आया और सोचा कि हम भगवान को उड़ा ले जाएंगे। भगवान ने सोचा यदि हम मां के अंक में रहेंगे ना तो मां भी उड़ जाएगी, अरे हम तो बच जाएंगे, इसका क्या होगा। अपने वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया और नेत्र बंद कर दिया। इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा जो मां से सहन नहीं हुआ। मां ने नीचे जमीन में लेटा दिया। मां चली गई। सभी गोपी ग्वाल भी वहां से चले गए। प्रभु की लीला। सहटासुर आया बवंडर के रूप में, हवा चलती चारों और भगवान को उड़ा ले गया। उड़ा ले गया, चकाचौंध हुआ। सबने कहा लाला कहां गया, लाला की लाला उड़ गया। भगवान ने देखा कि अच्छा सहटासुर आया, जाकर उसकी गर्दन पर। भगवान की पकड़ बहुत मजबूत हो गई। आज तड़ावर्त की गर्दन पकड़ ली। जैसे गर्दन पकड़ी वैसे उसके प्राण कंठ में आ गया। कह रहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं क्यों, और लेकर उड़ गया। जब तड़ावर्त उड़ करके चला तो मैया चिल्लाने लगी, अरे बस उसी समय में वह निश्चर ले चला उड़ा कर मोहन को, ले चला मोहन को। अरे यशोदा मैया ढूंढने लगी, यशोदा मैया ढूंढने लगी, चिल्ला चिल्ला कर मोहन को, चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। भगवान आगे जा रहे, जब ज्यादा गर्दन जब उसकी दब गई, उसके प्राण निकल गए, उसके शरीर से तेज निकला, भगवान में समा गया। वो नीचे गिरा, भगवान ऊपर खेलने लगे। दौड़ करके उठा लिया गया और उसको उठा करके भगवान को लाए। फिर वही उपचार, वही गौ वाला उपचार, माताओं के पास वही उपचार बढ़ गया। उसे फिर भगवान का किया गया। भगवान को झूले में झुलाया जाता है। यशोदा जी चाहे कितनी, देखिए बड़ी अजीब सी माँ की ममता देखो। माँ अपने बालक को चाहे जितनी तेजी से थप्पड़ मार दे उसको महसूस नहीं होता, और दूसरा कोई धीमे से भी छुआ दे ना, माँ को गुस्सा दिखे। देखो इतनी तेजी से मारा जाता है, चाहे माँ चाहे कितनी तेजी से मारे, उसको अपना तेजी नहीं दिखाई देती, दूसरे की थप्पड़ दिखाई देती। ये माँ की ममता होती। यशोदा भगवान को खुद झुलाने जाती है, दासियों को नहीं छोड़ती। अब ये सोचती हैं कि ऐसा न हो कि कोई दासी तेजी से झुला दे तो हमारा लाला पलट न जाए। कुछ सखियां आ गई गांव की,
यशोदा जी कहीं चली गई तो उन्होंने भगवान का जो हिंडोला था ना उसको थोड़ा तेजी से चला दिया। यशोदा दौड़ के आई, जरा क्या बोल रही? अरे मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोटा दियो, मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोटा दियो, मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोटा दियो, मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोटा धीरे धीरे आज मोहन हमारे कन्हैया कुछ बड़े हो गए और बोलना शुरू कर दिए। क्या बोले जरा देखिए। कहने लगे, क्या कहने लगे? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आनंद बाबा शोभा बोलत नंद
भगवान को सब लोग भगवान की बात सगाट हुई। एक पैजनिया छोटी छोटी सबको अच्छी लगती है ना, बालक को पहनाने के, बालक को चाहे लड़कियों छोटी छोटी पैजनी वाली जो आती है ना वो पहना दी जाती है ताकि वो चलना शुरू कर दिया भगवान ने ना, तो छमुक 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 ऐसे चला। आज यशोदा जी ने भी पैजनिया मंगा करके भगवान को पहना दी, हाथों में भी पहना दी। पैजनिया पहन करके भगवान छमक 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 चलते सब पसंद होते हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, मनोहर बाल लीलाएं हो रही हैं। भगवान कुछ न कुछ जब गीत गाए जाते थे ना, लड़का सबसे पहले गीत सुन लेता। आज हमारे कन्हैया ने भी गाए हुए कुछ गीत याद कर लिए छोटे छोटे से, और वो भी गाने लगे कि हरे अपने आंगन कछु गावत हरि, वो भी गाने लगे कछु गावत हरि, अपने आंगन कछु गावत हरि, अपने आंगन कछु गावत, कनक कनक चरणन सोना जस, कनक कनक चरणन सोना जस, कनक कनक चरणन सोना जस, कनक चरणन सोना जस, नहीं मन ही रिझावत, मैया ने चंद्रमा दिखा दिया भूल से कि चंद्रमा देखो। भगवान कहने लगे कि चंद्रमा मैया है ना, इसको हमें लाओ। मैया मैं तो मैया ने कहा ये तो खिलौना है बेटा, तो कह रहे कि खिलौना है तो जरूर लाओ, हम तो खेलेंगे इससे। अरे मैया मैं तो चंद खिलौना मैं, ओ मैया मैं तो चंद खिलौना रे, ओ मैया मैं तो चंद खिलौना रे, ओ मैया मैं तो चंद खिलौना। हम कैसे चंद खिलौना को ला सकते हैं, और अगर जो हम ना दें खिलौना तो तू क्या करेगा, तो बोल रहे भगवान हम ये करेंगे, जय हो लोट धरनी पर हवनी, जय हो लोट धरनी पर हवनी, तेरी गोद नाई हो मैया मोरी चंद खिलौना नहीं हो मैया मोरी चंद खिलौना नहीं हो। यशोदा ने कहा बेटा ये देखो, ये जो दिखाई देता है ना यही चंद्रमा है, ये नहीं चंद्रमा में तो खिलौना चाहिए। यशोदा ने थाली भर करके नीचे रखी और उसमें भगवान को दिखाया कि देखो बेटा ये दोनों पकड़ने चले। भगवान जैसे पकड़ने चले तो पानी था ना, वो पानी इधर उधर हो गया। कहने लगे मैया ये तो पकड़ में आता नहीं, ये कैसा खिलौना। मैया बोली यही तो अच्छा खिलौना है ना, ये खिलौना केवल देखने का है बेटा। मैया ऐसा भी खिलौना होता, हाँ बेटा ये केवल खिलौना देखने का है। प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार भगवान मैया के स्तन का दुग्धपान बहुत समय तक करते रहे। इतने समय तक करते रहे कि मां को शंका हो गई कि हमें लगता है कि कुछ व्याधा कुछ बाधा
कन्हैया को लग गई है। जब बालक जरूरत से ज्यादा दूध पीने लगे ना, तब भी माँ को शंका हो जाती है। जैसे ही मन में विचार किया, भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान का मुस्कुराना हुआ, यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया मुंह में। और भगवान संकेत किया, मैया ये जो तू मुझे दूध पिला रही है ना, इससे मैं ही अकेला तृप्त नहीं हो रहा हूँ, इससे पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। अभी तो मैंने कुछ पिया ही नहीं माँ। यशोदा ने कहा, हाँ निश्चित है हमारे बालक को कुछ ना कुछ हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे। जैसे मुस्कुराए, भगवान की मुस्कुराहट से सब माया दूर हो जाती है। तो यशोदा की सब भूल गए कि क्या होगा क्या। भगवान को भोजन केवल दही मिश्री नहीं खिलाया जाता था, दही मिश्री तो प्रिय भोजन था। क्या क्या खिलाती थी यशोदा जी, जरा देखिए क्या क्या बना करके साहिब। अरे अति पौसर रुचि सरस बनाई, अति पौसर माखन मिश्री नहीं, माखन मिश्री तो प्रिय था प्रभु को। यशोदा जी बार भाग भाग के व्यंजन बना करके खिलाते थे। एक बार भगवान घर से निकले और घर से निकलने के बाद घर से निकलने के बाद मन में आया कि चलो ब्रज रस को चखा जाए। मिट्टी भगवान ने खाई। मिट्टी खाने के पीछे तात्पर्य क्या था भगवान? तात्पर्य ये था कि ये ब्रज रज है ना, जिससे सभी प्राणी तरेंगे ब्रज रस से। तो जरा हम भी उसको चेक करके देखें ना कि ब्रज रज कैसी है। कुछ संतों ने भाव दिया कि भगवान इसलिए मिट्टी खाई, इस मिट्टी को खाने से मेरे अंदर जो सभी प्राणी बैठे हुए ना, सब तृप्त हो जाए, सब पवित्र हो जाए। इसलिए भी मिट्टी खाई कि ये रज है ना, रज माने मिट्टी, ये रजो गुण है। व्यक्ति को न तो सात्विक गुण इस संसार में लाता है, न तामस गुण इस संसार में लाता है।
सबसे ज्यादा राजसी गुण ही व्यक्ति को इस 99 के चक्कर में फिराता रहता है। तो आज प्रभु ने रज खा करके अपने जितने व्यक्ति हैं, जितने मानव हैं, सबके मानव रजो गुण को भगवान ने भक्षण किया, इसलिए खाया। भगवान मिट्टी खाई, सबको देख लिया, सबने देख लिया, बलदाव ने भी देख लिया। ग्वाल वालों ने आकर के तुरंत शिकायत कर दी यशोदा जी से, मैया यहाँ तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। माँ को गुस्सा आया, मिट्टी खाई, अरे दूध दही हम खिलाती है, अभी तो हमने कितना व्यास गति से कितना चीजें गाई है, इतना खिलाती, तब भी इसको मिट्टी खाने की बची। एक डंडा कहीं एक छोटा सा ले लिया, चाबी हम इसको मारूंगे, और हाथ तो पकड़ लिया, मिट्टी खाई, हाँ मिट्टी खाई। बोलों से पूछा, बलदाऊ जी से पूछा, भगवान से पूछा, खाई कि मैया नहीं खाई, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बलदाऊ तुम बताओ, बलराम इसने मिट्टी खाई कि हाँ मैया खाई, मेरे सामने खाई। यशोदा जी कहने लगी तुझे मारूंगी। अच्छा मैया मुझे मारे? भगवान कह रहे अरे मार रहे मत तो मैया, अरे मार, मुझे मार दे मैया, मेरी कसम ले ले जरा। क्या भगवान कह रहे हैं कि मारे मत तो मैया, बचन भरवाए ले, मारे मत मैया, बचन भरवाए ले, मारे मत मैया, बचन भरवाए ले, मुझे मारे मत मैया, बचन भरवाए ले, मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, साऊ जी कर ऊपर मेरो हाथ धरवाए ले, साऊ जी को हाथ कर देंगे, मेरो हाथ धरवाए ले, मारे मत मैया, बचन भरवाए ले, मारे मत मैया। गंगा की हवाएं ले, वैसे देखिए पति सबकी कसम खा जाएगा ना, पत्नी की कसम नहीं कभी खाता है, लेकिन आज भगवान अपनी पत्नी की कसम खा रहे हैं। यमुना जी की जरा देखिए, गंगा की हवाएं ले, चाहे यमुना की हवाएं ले, गंगा की हवाएं ले, चाहे यमुना की हवाएं ले, जीव सागर में मुझको ठाड़ो करवाए ले, जीव सागर में मुझको ठाड़ो करवाए ले, परमार मत मैया, बचन भरवाए ले, परमार मत मैया, बचन भरवाए ले, गुंजन की खवाए ले, चाहे ऋषिजन की खवाए ले, गुंजन की खवाए ले, चाहे ऋषिजन की खवाए ले, सारे जगत में चाहे चर्चा करवाए ले, सारे जगत में चाहे चर्चा करवाए ले, परमार मत मैया, बचन भरवाए ले, परमार मत मैया, बचन भरवाए ले, बोले बालकृष्ण लाल की। भैया पकड़ ले, अच्छा ऐसा कर मुंह दिखा, अच्छा मैया तब विश्वास हो जाएगा ना मैंने मिट्टी नहीं खाई, हाँ तब विश्वास हो जाएगा। देख मैया जैसे आज भगवान ने मुझे बोला, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। यशोदा जी ने सभी ब्रह्मांड देखे, गोकुल भी देखा, अपने को भी देखा, नंद को भी देखा, सबको देख रही यशोदा, देख रही, अरे ये क्या, भूल गई मारना, और बालक को अपने हृदय से लगा लिया।
भगवान जैसे मुस्कुराए वैसे यशोदा जी सब माया भूल गई, जो को देखा था सब भूल गए। भगवान अब 2.5 वर्ष के हो गए हैं। ये बड़ी प्यारी लीला आ रही है, माखन चोरी की लीला। समय तो पता नहीं कैसे यार बहुत जल्दी निकल जाता है। बड़ी प्यारी लीला है प्रभु की। अब हम जब गाने लगते हैं तो कहाँ तक कम की जाए यार। चलो प्रभु की कृपा जहाँ तक चलेगी चलेगी। माखन लीला है, बड़ी प्यारी मधुर लीला है, जिस पर सभी पधार जाते हैं। माखन लीला भगवान को माखन बड़ा प्रिय था। यशोदा जी ने सोचा कि अगर जो माखन ही ज्यादा खाएगा ना तो पेट खराब हो जाएगा। रामकिशोर जी, मक्खन यशोदा जी ने सोचा यदि माखन ज्यादा खाएगा लाला ना तो इसका पेट खराब हो जाएगा। तो माखन का कोई सब्स्टिट्यूट दिया जाए। तो माखन का सब्स्टिट्यूट माँ ने सोचा कि जो है दूध दिया जाए। दूध मैया ने कहा बेटा कन्हैया कि हाँ माँ तू ऐसा कर, तू माखन कम खाया कर, दूध ज्यादा पिया कर। अच्छा कन्हैया बोले क्यों मैया? तो बालकों को कैसे समझाया जाता है ना। मैया ने कहा कि बेटा आज तू जो दूध ज्यादा पिएगा ना, मक्खन कम खाएगा तो तेरी चोटी है ना, तो तेरी चोटी पड़ने लगेगी। कन्हैया का बहुत अच्छी बात। अब दूध पिया कन्हैया ने पूरे दिन। सुबह उठे तो मैया का मैया ये तो उतनी है, क्या हुआ? मैया का बेटा एक आध दिन तो और सब्र करना। दूसरे दिन फिर कन्हैया ने फिर दूध पिया पूरे दिन। फिर कहा मैया ये तो ऐसी है। मैया ने कहा कि 2-3 दिन में बढ़ती है, चलो 1 दिन और। कन्हैया ने 1 दिन और सब्र कर लो। 1 दिन और पिया, फिर देखा वो तो चोटी उतरी। कन्हैया बोले मैया, अरे मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया बोली कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया बोली कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया बोली कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोहे दूध पिबत भई, कितनी बार किया दूध पिबत भई, ये अजहू है चोटी, मैया बोली कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया बोली कब ही बढ़ेगी चोटी। आनंद से उठा लिया यशोदा जी ने। भागवत लाल की दिव्य लीलाएं हैं। का बेटा जो तुझे खाना हो तू खा, हमने जान लिया है कि बहुत। भगवान ने सोचा चोरी, माखन चोरी की लीला की जाए। अच्छा चोरी की जब करने की बात आती है ना तो सबसे पहले चोर अपने घर से चोरी करना शुरू करता है। फिर देख लीजिए बालक जब चोरी शुरू करता है ना तो पहले अपने बाप के पॉकेट से पैसा निकालता है। शुरुआत घर से ही होती है, तभी तो प्रैक्टिस पड़ती है ना। माता का पर्स खोल करके ले जाएगा और कहेगा कि तुम्हें पता नहीं, तुम 100 का दो सब्जी वाले को, तुमने 100 की जगह 2 से दे दिए होंगे और 100 वो खींच लेगा। चोरी घर से शुरू होती। आज भगवान ने मधुसूदन को बुलाया कि मधुसूदन तू इतना कमजोर क्यों है? बोला कन्हैया सबके घर में तो दूध मक्खन बहुत होता है, मेरे घर में कुछ होता ही नहीं, इसलिए हम कमजोर हैं। तो भगवान ने कहा कि तो ऐसा है ना, हम तेरे लिए मक्खन की व्यवस्था करें। बोले कैसे करेगा कन्हैया? कि चोरी करके। मत मंगल का चोरी करके? हाँ चोरी करके हम भी खाएंगे, तू भी खा, मैं जैसा मोटा तू भी मोटा हो गया। मधुमंगल का बहुत अच्छा हो कन्हैया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर। मधुमंगल का कहाँ से प्रैक्टिस करूं? कि घर से कर। मधुमंगल का जो घर में कुछ हो तब तो करूंगा, मेरे घर में तो मक्खन है ही नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि प्रैक्टिस तो करेंगे हम और अनुभव हम सुनाएंगे तुझे, बात तय हो। आज भगवान चोरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गए अंदर गए, मक्खन का घड़ा रखा हुआ। भगवान ने मक्खन का घड़ा
अपने हाथ से मक्खन लिया, खम्भों में स्फटिक मण लगा हुआ, जैसे स्फटिक मण में भगवान ने देखा तो देखे कि वहां भी एक बालक काला सा खड़ा हुआ खंबे में, और वो भी मक्खन दिए हुए। भगवान ने कहा अच्छा, माने इसको लगा दिया है मेरी चोरी पकड़ने के लिए कि कहीं चोरी पकड़ न जाए। भगवान उसकी तरफ देख के बोले अरे तू भी चोर निकला, आया तो था मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन तू तो मां चोर निकला। हमने तो मक्खन अब ले पाया, तू पहले से लिए खड़ा है। तब तक माँ आ गई और सुन रही बात है। उससे कहते अच्छा ऐसा करो कि चोर चोर मौसे थे भैया होते हैं, तू भी खा मक्खन हम भी खाते हैं, ना मैं तेरी कहूंगा और ना तू मेरी कहना। भगवान जैसे मक्खन खाए वो भी खाने लगा। यशोदा आगे बढ़ गया कि मैया क्या तू चोरी कर रहा था लाला? कि मैया मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, चोरी तो ये कर रहा था ना। कौन? कि देखो ये खंबे में दिखाई दे रहा है। बोले ये तो तुम्हारा प्रतिबिंब है। कन्हैया बोले मैया ये प्रतिबिंब क्या होगा? कन्हैया प्रतिबिंब छाया होती। कन्हैया बोले मैया ये छाया क्या होती? माता ने शर्ट पकड़ लिया कि इसको क्या समझ। अरे बेटा तू मक्खन खा, नहीं तब खाऊंगा मैया, पहले मुझे छाया बता, छाया क्या होगा? यशोदा जी शीशा ले आई, सामने कर दिया, देख बेटा ये है ना, इसमें हम दिखाई दे रहे, हाँ मैया, और देखो तू दिखाई दे रहा, हाँ मैया, तो ये दोनों की छाया है, ये छाया होती। हाँ बेटा ये छाया होती। कन्हैया प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन फिर कन्हैया ने जाकर के मक्खन चोरी कैसे किया। जब चोरी की बात सुनी गोपिकाओं ने तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आई और भगवान को से कहा कान में सुनो, तुम्हारे यहाँ तो अच्छा मक्खन नहीं, हमने बढ़िया बढ़िया मक्खन बना रखा है, हमारे यहाँ कभी आना। भगवान ने कहा मौका लगे तो आएंगे, अभी इतनी जल्दी तो नहीं आते हैं। सब निमंत्रण दे जाते थे, भगवान हमारे यहाँ भी कभी चोरी करो। भगवान ने कहा ठीक है कभी चोरी करेंगे। भगवान ने फिर सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों से ये कहा कि हम एक तरकीब बताते हैं मक्खन चोरी की। क्या तरकीब है? कि जब हम सब लोग चलेंगे ना तो कफल्लम 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 कहेंगे, तो समझ लेना कि चोरी करने चल रहा है। और सब ग्रुप वाले कहते जैसे चोर होते हैं ना वो एक कोड वर्ड रखते हैं, तो जहां से निकले कोड वर्ड किया समझ लिया कि हमारा साथी आकर वो भी निकल के साथ हो जाता। तो भगवान ने कहा कि कफल्लम, उन्होंने पूछा कि कफल्लम क्या होता है? कन्हैया कि कफल्लम नाम के ऋषि थे, उन्होंने चोरी की हमें शिक्षा सिखाई, इसलिए उनके नाम से कफल्लम कफल्लम कहते हैं। बढ़िया प्लान, बहुत अच्छा। कफल्लम लेकर के चले। अब साथ में लेकर के बालकों को क्या हुआ कि साथ में बालकों को लेकर दधि माखन कृष्ण चुराने लगे, दधि माखन कृष्ण चुराने लगे। अरे टोहनी में हाथ डाल